का पहला कारण ही ब्राह्मण है। भगवान जो पृथ्वी में अवतार देते हैं, विप्रधेनु सुरसंत हितौलीन मनुज अवतार, पहला कारण है अवतार का ब्राह्मणों पर कोई संकट ना आए। तो ऐसे ही भगवान के अनन्य मित्र और उनके भक्त उपासना करने वाले हैं सुदामा जी। तो 2 अध्यायों में पावन सुदामा चरित सुना करके भगवान के उदारता को बताया कि भगवान ब्राह्मणों के लिए कितने उदार मना। बोले सुदामा जी महाराज की श्री शुक उवाच कृष्णस्यासीन सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान के परम मित्र हैं सुदामा जी महाराज। जब उज्जैनी में गुरुकुल में भगवान पढ़ने गए, सभी सहपाठियों से भगवान का अनन्य भाव, पर सुदामा जी के लिए श्रेष्ठ प्रेम है। गुरुकुल से दीक्षा पूर्ण करके जब भगवान गए, सुदामा जी को हृदय से लगाए कि मेरी जब भी याद आए मिलने जरूर आना। सुदामा जी सुदामापुरी आए हैं, भगवान आए, मथुरा में रहे, फिर द्वारिका के राजा बन गए। सुदामा जी सुदामापुरी में आके कुटिया बनाए और समय आने पर उनका विवाह एक ब्राह्मण कन्या से हुआ जिनका नाम है सुशीला। बोले सुशीला मैया की जैसा नाम वैसा गुण है। बड़े ऊंचे खानदान शेष ब्राह्मण की बिटिया है, परंतु मेरा विवाह सुदामा जी से हुआ है। इनके सुख मेरे सुख, इनके दुख मेरे दुख। मेरे पिताजी के पास जो था ब्याह से पहले, अब इनका मेरा, मेरा इनका। समय आने पर 2-4 बच्चे हो गए। सुदामा जी इतने विद्वान हैं, अगर वो चाहते 4-6 शेखों के राजाओं के वहां जाके यज्ञ अनुष्ठान कराते, खूब पैसा लेके, सोना चांदी अन्न धन वस्त्र लेके मौज करो। परंतु वो जानते हैं जिन जिनको ये धन संपत्ति ऐश्वर्य मिला है, वो सब इसी में डूब गए और भगवान को भूल गए। इसलिए मैं बड़भागी हूं जो निरंतर भगवान का भजन करता हूं। भजन में लगते, माला जपते जपते सुबह की शाम हो जाती। और कभी कभी सुशीला जी कह दिया कि महाराज 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है, तब 5 घरों में जाते, जो मिल गया लेके आ जा, नहीं मिलता जल पी करके ये भाव रखते कि आज एकादशी है, थोड़ा कम करो। तो एक दिन तो घर की स्थिति ऐसी होगी, 4 दिन से घर में अन्न का दाना नहीं पका। अब सुदामा और सुशीला अपने आप को मना ले, समझा ले, बुझा ले, और बच्चे, भाई बच्चों को तो भोजन चाहिए, खाने को 4 दिन से नहीं है। और फिर भी देखिए, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। घर में खाने को एक दाना नहीं, प्रशांत आत्मा, आनंदित रहते हैं। और इंद्रियों में विरक्ति है, हमको इतना मिल जाता है खाने पीने ऐसो आराम के लिए महाराज, और हम भोगा न भुगता आज ये चाहिए कल वो चाहिए। घर में इतने संसाधन है, इतने वस्त्र, इतना खाना पीना है कि हमें तृप्ति नहीं होती। और सुदामा जी के पास खाने को अन्न का दाना नहीं, और फिर भी प्रशांत आत्मा, प्रसन्न चित्त है, और इंद्रियों में विरक्ति है, जितेंद्रिय है। और यदिच्छयोपन्नेनो वर्तमानो गृहाश्रमी, जो कुछ मिल गया उसी में आनंदित होते हैं। हमारे पास इतना होता है, अड़ोसी पड़ोसी का देख के हम जलने लगते हैं। भाई तेरे परिश्रम से तुझे मिला, तू भजन
लोग अभागी हरि रस त्याग विषय अनुरागी हरि रस त्याग विषय अनुरागी जगत याहू सपना जगत याहू सपना हरि भजन जगत याहू सपना सुनाहू पावे लोग अभागी सुनाहू पावे लोग अभागी जिनकी जीवा भगवान का भजन नहीं करते, कान कथा नहीं सुनते, ऐसे लोगों की जो धन संपत्ति ऐश्वर्य है वो ऐसे ही है जैसे स्वप्न में हमें बहुत मिल जाता है, आंख खोलते सब गायब। तो इसलिए सुदामा जी इस सिद्धांत को जानते हैं, सब कुछ होके भगवान का अगर भजन नहीं है तो दरिद्र है, और नहीं है भगवान का भजन है वो वैभवशाली है, क्योंकि वो जिसका भजन कर रहा है एक दिन वो देगा, ऐसा विश्वास करना पड़ेगा। तो इसलिए जो कुछ था उसमें भजन करते। एक दिन 4-6 महात्मा आए, सुशीला जी के द्वार पे आके भिक्षा मांगने लगे। अब सुशीला जी के घर में 4 दिन